नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। बीपीएससी 17वां का नोटिफिकेशन आप देखेंगे रिलीज कर दिया गया है। तो आप अगर इसके प्रति इंटरेस्टेड है, आपको इसमें फॉर्म भरना है, तो इस छोटी सी वीडियो को आप देख लीजिए। इस छोटी सी वीडियो में हम आपका सारा कुछ बता देंगे कि आपके कितने पोस्ट रहने वाले हैं, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कितना पैसा लगने वाला है, किस कैटेगरी में कितने सीट है, और 64वीं बीपीएससी से आपके 69वीं बीपीएससी के बीच में इन सभी का कट ऑफ भी हम आपको दिखाएंगे ऑफिशियली कि कितना कट ऑफ गया था, और 70वीं बीपीएससी में आपके कट ऑफ कितना जाने का चांसेज है, और कितने अभ्यर्थी आपके फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। इन सभी मुद्दों पे हम आपसे बात करेंगे, तो थोड़ा समय निकाल के आप जरूर देख लीजिए, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि आप देखेंगे कि 1957 आपके पोस्ट हैं। जर्नल में आप देखेंगे कि 1082 पोस्ट हैं। ओबीसी में आप देखेंगे कि 315 पोस्ट हैं। ईओबीसी में आप देखेंगे कि 427 पोस्ट है। ओबीसी फीमेल में 59 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस में 246 पोस्ट है। एससी में आप देखेंगे कि 403 पोस्ट है। एसटी में 22 पोस्ट है। टोटल मिला के हो जाता है आपका 1957। और ये इसको एलिजिबल कौन है, इसको भर कौन सकता है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अगर आपने बीए कर रखा है यानी बैचलर डिग्री ले रखी है, तो आप उसके लिए एलिजिबल है। इसमें आपको अच्छे से ये भी जानना है कि आप बैक में देखे होंगे 114 यूनिवर्सिटी कॉलेजों का लिस्ट जारी किया गया जो फर्जी है। उसमें आप देखेंगे बिहार के काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं। तो अगर उस यूनिवर्सिटी कॉलेज से अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। क्योंकि अगर भर भी देते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी छटनी हो जाएगी। पहले ही ये आयोग ने बताया हुआ है कि जो आपकी मान्यता प्राप्त संस्था है वहीं से आपको बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप देखेंगे 1957 यहाँ पे आपका पोस्ट है। आइए देख लेते हैं, केवल जनरल का कट ऑफ देखेंगे, उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट भी स्लाइड का ले लीजिए कि कितना आपका कट ऑफ गया था। तो सबसे पहले आप यहाँ 64वीं बीपीएससी का देखेंगे कि 64वीं बीपीएससी में आपका कट ऑफ कितना गया था। तो आप देखेंगे कि जनरल का वहाँ पे आपका 97 गया था। अगर सबका कट ऑफ देख लिया जाता है तो इसे एक एवरेज अनुमान लग जाएगा कि इसी के आसपास में आपका कट ऑफ रहने वाला है 70वीं बीपीएससी में। और छात्र कितने रहेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख लीजिए, केवल जनरल का देख लीजिए। जनरल का आपका कट ऑफ 97 गया था। वही जनरल फीमेल की बात करें तो वहाँ पे आपका 86 गया था। वहीं 65वीं बीपीएससी में अगर बात की जाए तो वहाँ पे जनरल का भी यहाँ पे भी 97 गया था। और महिला का आप देखेंगे जनरल का यहाँ पे 91 हो गया था। और वहीं आप देखेंगे 66वीं बीपीएससी की बात की जाए तो उसमें आप देखेंगे कट ऑफ एकदम छलांग ले लिया था, और ये आपका 100 पार चला गया था। 108 हो गया था जनरल पुरुष का। और वही फीमेल जनरल का आप देखेंगे 100 चला गया था। और 67वीं बीपीएससी की बात की जाए तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 100 यहाँ पे आपका 13 चला गया था। अप्रत्याशित रूप से ऊपर चला गया था। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई थी तो यहाँ पे आपका ऊपर चला गया था। उसके बाद जनरल फीमेल का आप देखेंगे 109 जनरल फीमेल का भी यहाँ पे गया था। तो ये आपका 67वीं का था। आइए 68वीं का देख लेते हैं, उसके बाद आपको 69वीं के बताएंगे, फिर आपका नोटिफिकेशन अच्छे से आपको पढ़ के हम बताएंगे, समझाएंगे। तो ये देखेंगे 68वीं बीपीएससी है। और 60वीं बीपीएससी में आप देखेंगे कि जनरल का कट ऑफ मेल के लिए आप देखेंगे 91 गया था। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग लग गई थी 1/3, तब 1/4 था यहाँ पे, तब जाके आपका यहाँ इतना गया था। तो इस बार आप देखेंगे कि वही फीमेल का देखेंगे तो ये आपका 84 गया था। और ईडब्ल्यूएस का आप देखेंगे 87 गया था। 87 कुछ हम अप्रोक्स में आपको केवल बता रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस फीमेल का 81 था। एससी का आप देखेंगे 79 था। वही एससी का फीमेल का देखेंगे 66 था। एसटी पुरुष का 74 था। एसटी महिला का आप देखेंगे 65 था। ईबीसी पुरुष का आप देखेंगे 86 था। ईबीसी महिला का 76 था। बीसी पुरुष का 87 था। बीसी फीमेल का 80 था। बीसीसी का आप देखेंगे कि ये आपका 78 था। और डिसेबल की एक श्रेणी में 70 और 62। इस प्रकार से आपका ये कट ऑफ आप देखेंगे। ये 68वीं बीपीएससी का प्री का कट ऑफ है। उसके बाद आइए 69 बीपीएससी में देख लेते हैं, इसमें आपका कट ऑफ क्या गया था। यहाँ पे आप देखेंगे कि 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने के बाद भी कट ऑफ आपका 60% आपका गया था, 60% गया था। क्योंकि 150 में अगर आप 60% निकालेंगे तो 90 ही अंक आएंगे। तो उसके आसपास में आपका जनरल का कट ऑफ गया था। तो आप देखेंगे 69 बीपीएससी में प्री का कट ऑफ ऑन रिजर्व के लिए पुरुष में आप देखेंगे 91.67 यानी 91 मान लीजिए गया था। वही फीमेल का आप देखेंगे तो वहाँ पे 84 था। और ईडब्ल्यूएस का 86 था। उसके बाद ईडब्ल्यूएस फीमेल का 77 था। एससी का आप देखेंगे 75 था। एससी फीमेल का 61 था। एसटी का आप देखेंगे 79 था। एसटी फीमेल का आप देखेंगे 54 था।
ईबीसी का आप देखेंगे पुरुष का यहाँ पे 84 चला गया था, और वही ईबीसी फीमेल की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 74 था। बीसी का आप देखेंगे आपका ये गया था 88 गया था। बीसी फीमेल का आप देखेंगे कि आपका 80 था। बीसीएल का आप देखेंगे 77 था, और ये डिसेबल का श्रेणी है जिसमें 61 आपका 52 उसके बाद 72 इस प्रकार से ये आपका गया था। तो ये 69 बीपीएससी का हो गया। तो आप देखेंगे कि हर बार कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे यही कि 113 आपका मैक्सिमम गया है और ये आपका 90, यानी 113 और 90 के बीच में हर बार कट ऑफ रह रहा है। आप देखेंगे पेपर सेट ही ऐसे लेवल से किया जाता है कि कट ऑफ इसी के आसपास में आए, इससे ना ऊपर जाए और ना नीचे जाए। तो इस बार आप देखेंगे कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस बार भी कट ऑफ आप देखेंगे इसी के आसपास में 100 के आसपास में रहेगा। अगर 100 प्रश्न अगर आप एक्यूरेसी के साथ कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका वो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे पहले आप ये समझ लीजिए कि प्री में आपके 20 गुना अभ्यर्थी आपके क्वालिफाई होंगे, यानी आपके पद अगर हम 2000 मानते हैं तो 20 गुना मानेंगे तो ये आपका 20,000 अभ्यर्थी हो जाएंगे। तो 20,000 अभ्यर्थियों के यहाँ पे आप देखेंगे प्री के पास किया जाएगा मेंस के लिए, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिए। और उसके बाद अगर मेंस की अगर परीक्षा में बैठते हैं तो मेंस में आप देखेंगे आपके 2.5 गुना पास किए जाएंगे, यानी 2000 अभ्यर्थी हैं तो वहाँ पे आपके 5000 का अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे। पहले आप ये समझ लीजिए, मैं पहले ये बात आपको बता देना उचित समझ रहा था। उसके बाद यहाँ पे आपके सारे ये पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं आपको किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आपका योग्यता क्या, आपने ग्रेजुएशन में क्या विषय कर रखा है, वो कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे आप सारा ये देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो नोटिफिकेशन जाके डाउनलोड करके वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ये सारे पद आपके दिए हुए, पद बताना थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें कितनी सीट है और कौन सा आपका विभाग है, ये आप देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, देख लीजिए कि ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है कि आप देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा आयोजन के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने के अध्ययनाचना में शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर प्रकाशित, मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पद आपके घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे जिस प्रकार से रिक्ति आएगी बढ़ घट सकता है, ये कोई वो नहीं है। उसके बाद आइए 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में आप देख लीजिए कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक या समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्य, अर्थात जो आपका ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए, उसके समतुल्य अगर और भी कोई आपकी डिग्री है तो वो भी रहेगा, चल जाएगा, लेकिन ये मान्यता प्राप्त से होना चाहिए। जो आपके 114 फर्जी डिग्री कॉलेजों का लिस्ट दिया गया उससे आपका नहीं होना चाहिए, वरना आपका वहाँ पे रद्द किया जाएगा। यही इसका कहने का सारांश है, ये आप समझ लीजिए। जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं आपको वो केवल बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन तो बहुत लंबा चौड़ा है, सब बता पाना संभव नहीं है, और आपको जानना भी कोई जरूरी नहीं है, जानना उतना ही जरूरी है जितना आपको आपके लिए काम की चीज है। और आरक्षण का लाभ उस प्रकार से मिलेगा अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं और उसके बाद बाहर भी रहते हैं, अगर आप बिहार का अस्थायी निवासी तब जाके आपको आरक्षण मिलेगा, उसके लिए आपको दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे, ये आपका है। उसके बाद यहाँ पे ये आपका कोड काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि फार्म भरते समय ये आपकी कोड की जरूरत पड़ेगी, कोड उसमें मांगेगा। अगर अनारक्षित से हैं तो आप यूआर के लिए 1 कोड है, और वही अनुसूचित जाति के लिए 2 है। आप देखेंगे अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, और उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है, और उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए आप देखेंगे 5 है, और उसके बाद पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 6 है, और उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आपका 7 है। तो ये कोड भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि फार्म भरते समय आप देखेंगे इसकी जरूरत पड़ेगी, वो मांगेगा ये आपका कि आप कोड दीजिए, आपका ये नहीं UR SC ST इस प्रकार से सिलेक्ट करने को नहीं कहेगा। तो ये कोड है, ये आप बात इसको इस प्रकार से आप ध्यान रख लीजिए। और यहाँ पे आप देख लीजिए 17वीं बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा का ये विषय कोड अनिवार्य देख लीजिए। सामान्य हिंदी का ये कोड 1 रहेगा जो आपके 100 अंकों का रहेगा, और सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र सेकेंड ये आपका 300 का रहेगा, और ये सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र ये भी 300 का, और निबंध ये आपका 300 का रहेगा। तो इस प्रकार से ये है, इस सिलेबस को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। हालांकि अभी यहाँ पे आपको प्री का केवल एग्जाम देना है, तो उसमें ये समझिए कि आपके 150 प्रश्न रहने वाले हैं। 150 प्रश्न में आपके कट ऑफ इस बार जनरल का यही आप देखेंगे, पेपर लेवल का आता है, ये नहीं पेपर है कि बिना पढ़े आप पास कर जाएंगे। बहुत आप देखेंगे कि बीपीएससी के लिए काफी लंबे समय से जो अभ्यर्थी छात्र तैयारी करते हैं वही क्वालिफाई कर पाते हैं। तो इसका मेंस का कट ऑफ, प्री का कट ऑफ आप देखेंगे कि 100 के आसपास में इस बार भी रहेगा, 100 ऊपर भी जा सकता है, कोई वो नहीं है, लेकिन अभ्यर्थी अगर ज्यादा होंगे, जैसा कि आप देखेंगे आयोग के चेयरमैन ने बताया भी कि अगर 7 लाख से अभ्यर्थी ज्यादा हो जाएंगे तो आप देखेंगे मल्टीपल शिफ्ट में ये आपका पेपर कराया जाएगा,
और इस बार उम्मीद है कि आप देखेंगे 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने वाले हैं। इस बार आपके 10 लाख से अधिक इसमें आपके फार्म पड़ने वाले हैं। तो इस बार ये मल्टीपल शिफ्ट में आपका पेपर होगा और इस बार आप देखेंगे कि इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, ऐसा आयोग के अध्यक्ष ने बताया हुआ है। तो इस बार आप देखेंगे नॉर्मलाइजेशन भी होगा और ये मल्टीपल शिफ्ट में होगा अगर 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी होते हैं तो। उम्मीद है ये बीपीएससी 17वां का नोटिफिकेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो जो आपको जानकारी चाहिए थी मैं वो आपको अच्छे से सब कुछ इसमें बता दिया हूं। और आप देखेंगे कि पैसे की बात है कि आपका कितना लग रहा है, तो अगर जनरल से है तो आप वहां पे देख लीजिएगा कि आपका वो 600 लगेगा और कैटेगरी वाइज आपका 150 शायद है, तो वहाँ पे 150 लगेगा। तो पैसा का कोई इश्यू नहीं, जिसको भरना है वो तो भरेगा ही, पैसा कोई मायने नहीं रखता है। तो आप इस प्रकार से ये सारा नोटिफिकेशन है, इससे जुड़ी हुई और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा, वहाँ पे मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा, या आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ये सारा कुछ आसानी से वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आपको क्या जरूरत है उसमें आप देख सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो मैं आपको हमेशा प्रोवाइड कराते रहता हूं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी हमसे जुड़ जाइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।